हे राजन, अब ब्रज भूमि में आज दूसरो खड़को हो गयो। पहली तो खड़को पूतना पड़ी जगह दिन हुयो। जिया ही खड़के की आवाज हुई, सगड़ा बो बीहू आ गया, अरे मारो लालो, अरे मारो लालो। जाकर के देखे तो भगवान तो एकदम हंस रहा है, खेल रहा है, भी सुरक्षित स्थान के ऊपर आराम से बैठे आए, आराम से लेटे हुए, वस्त्र के ऊपर लेटे हुए। समस्त गोपियां दौड़ करके जावे, भगवान ने उठा करके लावे। ओहो यशोदा जी, यहाँ लागे इरी कुंडली में तो कोई बोला ही ज्यादा ही दोष है। देखो पहली तो बा भयानक राक्षसी आई, वो तो भगवान को शुक्र रहो कि बा आपने लाले को की बिगाड़ियो कोनी, भगवान भी नहीं मार दी। और आज देखो इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, वो आकाश से घूमतो घूमतो गाडो आकर के कटी बोलू आपने लाले पर पड़ जातो तो आपनो क्यों तो यशोदा जी आपा कट जाता। आ तो भगवान की आपा पर बड़ी कृपा हुई। बैकुंठनाथ भगवान को आपने पर बड़ो विशेष अनुग्रह है। अब आपा को बाल दोष वगैरह है बिन बुलावा, ज्योतिषी न बुलावा तो सगली गोपियां कोई ज्योतिषी न पकड़ करके लावे, कोई डोरा जंतराड़ी लावे, कोई है जो को झाड़ फूंक आड़ा लावे, कोई कहे वो काम करो, कोई कहे, यानी अलग अलग रूप से भगवान का भक्त आपके प्रेम ने निवेदित करे भगवान के चरणा में। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आज इस धरती पर अलौकिक लीला को प्रतिपादन करे और आपके भक्ता ने अपार आनंद प्रदान करे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिर्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। यहाँ के दिव्य मंत्रा ने बोल करके गोपियां लोग भगवान के झाड़ू लगावे और सगला लोग प्रसन्न चित्त होकर के पुनः यशोदा जी के भवन में भगवान श्री कृष्ण ने लेकर के आ जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जावे। अब भगवान थोड़ा बैठने लायक हो जावे, टाबर जो बैठ जावे उठा करके आप कटी बिठावा जिकी अवस्था है वह भगवान की अवस्था की। तो जिया ही सकटासुर मरियो, मामोजी ने समाचार लाग्यो कि दूसरो खिलौनो ही तोड़ नाख्यो, तो तीसरो भेजो जावे। तो आगामी खिलौने के रूप में एक तृणावृत नाम को असुर हो भगवान श्री कृष्ण ने मारने के वास्ते आज तृणावृत नामक आसुरी शक्ति ने भेजा जावे। भगवान श्री कृष्ण गोदी में बिठा करके माता यशोदा खिलाण लागरी। मन में विचार करियो भगवान के मामोजी खिलौनो भेजियो है और माताजी यदि हट बैठा रही तो मामलो ठीक को नहीं रहे, मैं खिलौना साग किया खेल स्यूं। भगवान आपको धीरे धीरे वजन बढ़ानो शुरू कर दियो। अचानक आपको वजन बढ़ायो। अब बूढ़ी जसोदा माई मन में विचार करियो के बात हुई, लाला को वजन किया बढ़ गयो। तो लाला ने बट ही बिठा करके यशोदा जी तो अंदर चली जावे और वो तृणावृत नामक असुर बवंडर को रूप बना करके अपनी भाषा में बतूलियो, बतूलियो जानो तो बवंडर जो आवे घूमतो यो, हवा को तीव्र वेग वो रूप लेकर के आकाश मार्ग से उड़तो यो आवे और जिया यशोदा जी के भवन में प्रवेश करके आंगन में जगह भगवान श्री कृष्ण बैठे बन उठा करके सागे ले जावे। आकाश मार्ग में भगवान ने तृणावृत ले जावे। भगवान श्री कृष्ण धीरे से भी तृणावृत के गले को जो कंठ को मीणी में बिन पकड़ देवे और धीरे 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 बिन दबाणो शुरू करे। जिया ही भी का प्राण अवरुद्धित होना शुरू हुआ, तड़पड़ाणो शुरू हुए। भगवान श्री कृष्ण आज अलौकिक लीला के द्वारा भी तृणावृत नामक आसुरी शक्ति को संहार करे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ आपके भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करे और आसुरी शक्ति को संहार करे। अब आगामी कथा को वर्णन करे। एक बार की बात है, ब्रजभूमि के महीने गर्गाचार्य जी महाराज आवे। गर्गाचार्य जी महाराज के आने को समाचार जिया ही पतो लागे
नंद जी महाराज ने तो नंद जी महाराज दौड़ करके जावे गर्गाचार्य जी महाराज ने प्रणाम करे कि महाराज मन पतो है मैंने सुनने में आवे कि थारजिया को ज्योतिषी ई धरती पर कोई को नहीं। तो महाराज मैं आ चावा मारे एक लालो है, एक तो मारो है, एक रोहिणी जी के भी लालो इड़वे बिको भी ओजू तई नामकरण संस्कार को नहीं हुयो और मारडे लाले को भी नामकरण संस्कार को नहीं हुयो। शास्त्र में लिखेड़ो है संस्कार विद्वान पुरुषों के द्वारा करवानो चाहिए, तपस्वी लोगों के द्वारा जीव के जीवन में संस्कार होना परम आवश्यक है। तो महाराज मारी आ कामना है मारे बेटा को नामकरण संस्कार थे करो। गर्गाचार्य जी पहली तो मना करे कि देखो भाई थाने पतो है कि मैं यदुकुला को पुरोहित हूँ, ये बात को पतो यदि भोजेंद्र कंस ने लाग जी सी तो थारे बेटा के ऊपर खतरो आ जी सी। नंद जी महाराज के गुरुजी थे चिंता मत करो, आपा कोई बड़ो उत्सव को मनावा, आपा 10 टन को कार्यक्रम कौन रखा, आपा छोटो सो ही नामकरण को संस्कार गौशाला के मायने राख ले थे उस्यो मारी पत्नी उसी और मैं उस्यूं विधिवत तरीके से मारे बालका को नामकरण संस्कार थे करवाओ। मेरी आ इच्छा है कि थारे जी आंकला तपो मूर्ति विद्वान पुरुषों के माध्यम से मारे बच्चा को नामकरण संस्कार हुए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन आज गर्गाचार्य जी महाराज उत्तम समय निकाल करके नंद जी महाराज की जकी गौशाला है भी गौशाला में जावे और आज भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को नामकरण संस्कार संपादन करवावे। ये बात को पतो जब रोहिणी जी ने यशोदा जी ने लागे कि आपने टाबरा को नाम गर्गाचार्य जी निकाल सी तो वे तो बड़ी प्रसन्नचित हो जावे। अब लोग यहाँ की बातें तो आप लोग जानो। यशोदा जी धीरे सी कवे रोहिणी जी थाने ठाए के ए गर्गाचार्य जी लोग कवे के सगली बातें ने जान जावे। तो आज आपा आ गर्गाचार्य जी री परीक्षा लेवा ये जाने के अपना जद बच्चा को नाम निकाली तो मारडे लाल ने तो गोदी में ले लिया थे और थारडे लाल ने ले ले गोदी में मैं। आज देखा दिखानी लोग गर्गाचार्य जी की बढ़ाई करे कि गर्गाचार्य जी ने भूत भविष्य वर्तमान को सब पतो है पर सब कुछ बातों को उठा लाग जाए। आज देखा तो सरी तो आज रोहिणी मैया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोदी में ले लेवे और यशोदा जी मैया बलराम जी ने गोदी में ले लेवे। फाटे के ऊपर बिठायो जावे। नामकरण संस्कार का तो थे सगली बातें जानो यो और पीड़ो गाया करो नहीं पाट पीड़ो तो ओड मारी जच्चा पाटे पर बैठी। आज नींद भी आन लाग रही है लुगाया ने केठा के बात आज इडली ज्यादा खा ली गए तो आज बहुत लोगों ने नींद आन लाग रही है। मैं नोट करने लाग रही हूँ। हमारे पंडित जी सुधांशु जी पीड़ो गा जाने तो आप सगड़ा मिलजुल करके पीड़ो है जो को आप गावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मात जसोदा घरा आनंद छायो है। मात जसोदा घरा आनंद छायो है। त्रिलोकेरो नाथ सुत बन आयो ए सहेलो है। त्रिलोकीरो नाथ सुत बन आयो है सहेलो है। मंगल गाओ मोज मनाओ मंगल गाओ मोज मनाओ। आज यशोदा घरा आनंद छायो है। आनंद छायो है। त्रिलोकीरो नाथ सुत बन आयो है सहेलो है। हाल बजाओ मंगल गाओ है।
जी तो चट डागलिए थाल बजावोए गुरु जी ने बेगा बुलावो है सहेलो है गुरु जी ने बेगा बुलावो है सहेलो है मंगल गाओ मोद मनाओ चौक पुरावो है माणक मोतीड़ा सो चौक पुरावो है सुवर्ण थाल सजावो है सहेलो है सुवर्ण थाल सजावो है सहेलो है मंगल गावो मोद आनंद छायो है नाथ जसोदा मेरा आनंद छायो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो रे मंगल गाओ मोद मनाओ पेड़ो ओडावो है नाथ जसोदा जी ने पीड़ो ओडावो है गहना रत्नास्यों खूब सजावो है सहेलो है गहना रत्नास्यों खूब सजावो सहेलो है मंगल मोद मनावो जसोदा घरा आनंद छायो है मात जसोदा घरा आनंद छायो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो है मंगल गाओ मोद मनाओ बजावणिया नेग दिरावो है बाजा बजावणिया नेग दिरावो है धन जन भोग लुटावो है सहेलो है धन जन भोग लुटावो है सहेलो है मंगल गावो है मोद मनावो है जसोदा घरा आनंद छायो है मात जसोदा घरा आनंद छायो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो है त्रिलोकी रो नाथ सुख बन आयो है सहेलो है
मंगल गावे मोद बनावे मंगल गावे मोद बनावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करता हुआ कवे कही राजन, आज माता यशोदा जी और रोहिणी मैया बालका ने लेकर के आवे। गर्गाचार्य जी महाराज विधिवत तरीके से गणपति मातृका वरुण नवग्रह इत्यादि को पूजन करे है और आज भगवान को नामकरण संस्कार करनो प्रारंभ करे। गर्गाचार्य जी कवे यशोदा जी थारी गोदी में जको बेटाबर है वो थारो को नहीं, वो रोहिणी जी को है। जी यहाँ बात कही कहता है कि ले भाई बाबूजी ने ठा तो पड़े, हरी बड़ाई जकी वह झूठी तो कोनी साची है। और रोहिणी जी के गोदी में जको बालक है वो थारो बालक है। हम बड़ो जको बालक है वो रोहिणी जी को है। ये बालक को मैं नामकरण संस्कार करूं। रमंते योगिना यस्मिन नीति रामा, वो योगी लोगों के हृदय में रमण करे इस वास्ते में को नाम राम राखूं। लेकिन संसार में एक जीवन में बलाधिक्य उसी, बल को आधिक्य उसी, बल को आधिक्य होने के कारण संसार में लोग इन बलराम के नाम से जानसी। बोले बलराम जी महाराज की। और जिया जिया वो काम करसी लीला करसी बियाई का नाम हो जैसी। ओ आपके मित्रा में भाया में सब बड़ो उसी जना लोग इन दाऊ कैसी। हाथ में हल ने धारण करसी जना हलधर हो जैसी। अलग अलग इका नाम है जिका मैं थाने बताया। अब रोहिणी जी थारी गोदी में जो को बालक है वो कोई साधारण बालक को नहीं। ये बालक का मैं नाम थाने कट तक बताऊं, अनेक नाम है ये बालक का। वो लोगा ने देखता ही लोगा को हृदय आकर्षित हो जावे। इके चरणा के प्रति लोग स्वतः ही चला जावे। जनानाम संप्रति आकर्षति, लोगा ने आपकी तरफ खींच सी। इके वास्ते को नाम कृष्ण रखूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और आगे जिया जिया वो लीला करसी बिया बिया का नाम पढ़ता रहसी। गिरधारी नाम पढ़सी क्योंकि पर्वत ने आंगली पर धारण करसी जनाइरो नाम गिरधारी हो जीसी। गाया की पालना करसी इरवास्ता को नाम गोपाल पड़ जीसी। इंद्र के द्वारा पूजित उसी जना गोविंद नाम पड़ जीसी। मुर नाम के राक्षस ने मारसी जना मुरारी नाम पड़ जीसी। जिया जिया ओ लीला करसी बिया बिया इका नाम पढ़ता जासी। क्योंकि परमात्मा को एक नाम ही जीव को कल्याण को हेतु है और परमात्मा अनंत है। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा का नाम अनंत है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जगह परमात्मा को नाम स्मरण करने से जीव समस्त पापा से मुक्ति न प्राप्त कर लेवे। यहाँ के भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार संपादन करवावे। विधिवत तरीके से नंद जी महाराज गर्गाचार्य जी ने नाना प्रकार को दान प्रदान करे है। बढ़िया दक्षिणा प्रदान करे, दही और पोहा को भोजन करवावे है और अपार सम्मित दक्षिणा प्रदान करके गर्गाचार्य जी महाराज ने विदा करे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार संपादन हुयो। अब भगवान धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जावे। अब भगवान ने जगह पगा के बल खड़े होकर के चालना शुरू कर देवे। अब आगे जगी लीला करे भी लीला को नाम है मृदु भक्षण लीला। भगवान श्री कृष्ण एक दिन की बात है, भगवान का जगह छोटा छोटा बालक और भी मित्र सखा गोकुल के मायने जगह नंद बलराम जी महाराज ये सगड़ा लोग मिट्टी में बैठ करके खेलन लाग रहा। आजकल तो टाबरा ने नीचे उतारे ही कोनी, बेड उठाई कोनी के मिट्टी किसी को है एलर्जी हो जावे तो टाबरा इस वास्ते नीचे उतारे कोनी आजकल तो। लेकिन पहले ही सगड़ा लोग मिट्टी में ही खेलता।
बन कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत को नहीं। आजकल तो गर्भ हवे जके दिन इंजेक्शन लागना शुरू हुए तो इंजेक्शन जिया कलाई रोग लेकर के आवे। तो मिट्टी के महीने भगवान एक दिन खेलन लाग रहा आपके मित्रा के सागे। अचानक भगवान एक लीला करे कि मिट्टी को ढेलो उठा करके आपके मुंह में रख लेवे। जिया ही मिट्टी को ढेलो उठा करके मुंह में रखियो, रखता ही बलराम जी महाराज को ध्यान चलो गयो। बलराम जी महाराज शिकायत कर दी, माता जी देखो यशोदा मैया कानो है जो को अभी अब आपरे मुंडे के मायने मिट्टी को ढेलो रखियो है। यशोदा जी दौड़ करके आई, कान पकड़ लिया, काना साची साची बता मिट्टी खाई कौन खाई। अब भगवान के मुंडे के महीने मिट्टी बोले किया कोनी खाई। नहीं नहीं तेरी शिकायत करने लाग रही हो दाऊ, मुंडो खोल, अपॉन योर माउथ, खोल मुंडो देखियो मैं। भगवान जी ही मुंडो खोले। आज यशोदा जी ने अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुव श्वः मह जन तप सत्य संपूर्ण 14 भुवना को ब्रह्मांड को दर्शन करवा देवे। यशोदा जी मन में विचार करियो मेरे टाबर के क्यों गयो अचानक ये मुंडे में एक चांद तारा नक्षत्र ए सूरज किया दिखण लाग गया। यशोदा जी तो घबरा जावे और यशोदा जी ने बट बेहोशी आ जावे। मेरे टाबर के मुंडे में ओ क्यों गयो। भगवान मन में विचार करियो माता जी ने ज्यादा कष्ट नहीं देनो चाहिए। माता जी ने सचेत करे। माता जी पाछी खड़ी और के बेटा दोबारा मुंडो दिखा, तेरे मुंडा में मिट्टी है के। जी ही मुंडो खोले तो भी मुंडे में की कौन दिखाई देवे। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखः। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, फिर भी तने यहाँ संशय है, ए सगड़ा जगह झूठा बोलने लाग रही है। मैं तने साची कहूं मैं मिट्टी को नहीं खाई, फिर भी यदि संशय है तो तू मेरे मुंडा में झांक करके देख। यशोदा जी मैया दोबारा देखे, देखता ही मिट्टी दिखाई कौन देवे। अब भगवान श्री कृष्ण जगह थोड़ा टाबर है तो टाबर रूसनाली लीला भी करे भगवान। अब भगवान यशोदा जी से रूस जावे, आंखें लाल कर लेवे, मुंडो फुला लेवे। जिया छोटो टाबर रूस जावे नहीं छोटी मोटी बात न लेकर बिया भगवान भी रूस जावे। यशोदा जी मैया कहे के यो लाला आजा तू मेरी गोद में आ जा। भगवान कहे नहीं नहीं मैं तारी गोदी में को नहीं आऊं, तन तेरे बेटे पर विश्वास ही को नहीं। लोग कहे बिया तू मान लेवे। यशोदा जी कहे नहीं नहीं बेटा मन तेरे ऊपर विश्वास है। कहे नहीं नहीं विश्वास होतो तो तू मेरो मुंडो चेक थोड़ी करती, तन विश्वास ही को नहीं। और माँ ओ दाऊ है जो को मन बहुत ज्यादा चिड़ावे। ओ दाऊ कहे देख यशोदा गोरी, नंद बाबू गोरो, मैं गोरो, तू कालो है तो तन कोई मगरिया में उठार लेकर के आया है, तुम्हारो बेटो को नहीं। और दाऊ मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजावे, बहुत ज्यादा चिड़ावे। माता यशोदा कहे बेटा चिंता मत कर, मैं अब की बार इतन चिड़ासी नहीं जमान डांट लगासी हूं। तू तो मेरो सार सर्वस्व बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लेवे और भगवान ने लेकर के आपका भवन में चली जावे। मृदु भक्षण ई धरती ने परम पवित्र बनावे। मिट्टी को आहार करके भगवान ई धरती ने सदा सदा के लिए ब्रज भूमि की धरती ने पवित्र बनावे। अब आगे की लीला जो की करे भी लीला को नाम है माखन चोरी की लीला। माखन नाम है मन को, माखन नाम है अपनो मन अंतःकरण। ये मन की चोरी की लीला है। और जो को मन जगह जगह भटकतो रहे, ये मन ने भगवान जगह जगह भटकते मन ने चुरा करके आपने पवित्र बनावे, अपने अंतःकरण पवित्र बनावे। आ माखन चोरी के लीला के माध्यम से भगवान जीव की लीला ने सार्थक करे। अब भगवान की यो थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, भगवान जकी गौशाला ही ब्रजवासियां की लोगां की जकी गायां जट भेड़ी होती, क्योंकि गोपाल लोग आ सगड़ा के कने गायां ही, कोई कने जारी कोई कने दो जारी।
एक दिन भगवान श्री कृष्ण की करे गौशाला में जाकर के गाया का बछड़ा न खोलते हुए, तो वे बछड़ा खुला करके गाया को सारो दूध पी लेवे। तो गोपियां बेड़ी होकर के भगवान की शिकायत लगाने आवे जसोदा जी के कने, जसोदा जी थारो बेटो बड़ो उदंड है, बहुत ज्यादा बदमाशी करे, मारे गाया को संपूर्ण दूध है जका बछड़ा न पा दियो, अब मारा टाबर है जका के खासी। यशोदा जी मैया भगवान श्री कृष्ण ने बुला करके पूछा, कन्हैया साची साची बता तू गाया का बछड़ा है जका ने खोलिया के? भगवान के हाँ माँ मैं बछड़ा खोलिया। तो बेटा तू बछड़ा ने क्यों खोलिया? बोले माँ एक बात बता, मैं तन उत्तर दे देसी हूं मैं बछड़ा ने क्यों खोलिया, लेकिन पहले एक बात बता, माँ को सौ प्यारो माँ के लिए किए हुए? यशोदा जी के बेटा बेटो ही हुए। तो माँ मैं तेरो बेटो हूं या नहीं हूं? बोले बिल्कुल है बेटा। तो माँ तेरे दूध के ऊपर अधिकार किरो है? बोले बेटा तू मेरो बेटो है जना मेरो ही तेरो ही अधिकार है। तो माँ एक बात बता, मेरे पांती को दूध कोई दूसरो पी करके चलो जावे तो तन की तो दुख होसी? बोले हाँ बेटा दुख तो बहुत ज्यादा होसी। तो माँ मैं इर वास्ते बछड़ा खोलिया, ये गोपियां बड़ी कंजूस है, मां बछड़ा ने तो थोड़ो भी दूध पावे को नहीं, और आपको पेट भरने के वास्ते मां बछड़ा ने दूर बांध देवे, और आपके पेट के वास्ते लालच के वास्ते वे दूध बेड़ो करती रवे, तो वे बछड़ा भूखा मर जावे। वे बछड़ा भूखा मारे से देखी जा कोनी, इर वास्ते मां में बाने खोल दिया। एक छोटो सो बालक इतनी बड़ी बात करे, आज समस्त गोपियां यशोदा जी देख करके द्रवीभूत हो जावे। अरे आपनो कन्हैयो इतो छोटो होकर के इतनी बड़ी बात करे। भाई आज के बाद में आप सगली संकल्प लेवा, आज के बाद आप बछड़ा ने कदी बांधा ही कोनी, क्योंकि गाय को दूध के ऊपर पहलो अधिकार बांके बच्चा को है, बछड़ा को है। जीतो एक धा पर पीसी भी तो पी लेसी, और लारा बची जको मेले ले स्या। बछड़े को धपाणो जरूरी आवश्यक, भी को पेट भरनो आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन आ भगवान लीला करने के बाद में अब भगवान चोराग्र गण्यम बने, माखन चोरी की लीला जकी ने प्रारंभ करे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां सदुकोल चोरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। अब भगवान है जिका चोरी करने की लीला प्रारंभ करे। भगवान कई प्रकार की चोरियां करी, माखन चोरी की लीला, वस्त्र हरण की, वस्त्र चोरी करने की लीला। तो अब भगवान चोरा का सरदार बने। चोरी मतलब आ कोनी के आपड़ी तेरे साधारण द्रव्य धन की चोरी करे। भगवान तो जीव के अनेक जन्मा का जका पाप है पाको हरण करके भी जीव को कल्याण करे। भगवान प्रत्येक लीला से जीवन ने अपार आनंद देनो चाहे। आगे की जकी लीला है, ये लीला को नाम है माखन चोरी की लीला। भगवान माखन चोरी की लीला में क्या करे, गोपियां के घर में जावे और जाकर के जकी गोपियां घर से बाहर गईडी हुए, घर के ताड़ो लगाइडो हुए, तो भगवान आपकी मित्र मंडली ने सागे लेवे, दीवार फांद करके जावे। अब बे गोपियां जकी बे बड़ी चतुर ही, आपकी जकी माखन की हांडियां वगैरह ही वे ऊपर लटका दिया करती, ऊपर हराई वगैरह बांध करके ऊपर टांग दिया करती। तो भगवान श्री कृष्ण भी कम को नहीं, आप रे मित्रा ने घोड़ा बना लेवे, स्वयं आप ऊपर चढ़ जावे और वे माखन से, माखन की जकी हांडी है भी से माखन निकाल करके आपके मित्रा ने माखन खिलावे, बांदरा ने मक्खन खिलावे, पक्षियां ने खिलावे। इतने से भी काम नहीं सरे, खुद भी खावे और भी के बाद में आकर के बट दस्खत और करके आ जावे, बा हांडी और फोड़ के आ जावे। नित नया उलेहना गोपियां के लेकर के जसोदा जी के कने जावे। माता जी थालडो लालो बड़ो बदमाश है,
वो मारे घर के महीने लुक करके छुप करके जावे और बहुत ज्यादा उत्पात मचावे। माने ई बात को कोई दुख को नहीं कि वो माखन क्यों खावे, कोई बात को नहीं, माखन खा ले आप रे मित्रा ने खुआ दो और सब कुछ ठीक है जसोदा जी, पर मारे दादेर ससुर हाथ को वो चाडियो फोड़ करके आ जावे, वो मारे लिए सौ बड़ो दुख है। मारी सासू पछ माने ताना मारे के थे जानबूझ फोड़ दियो, यानी नाना प्रकार से उल्हेना जसोदा जी ने देवे। जसोदा जी समस्त गोपियां ब्रजांगना ने कह देखो ये गलत है, नहीं शिकायत करने लाग रही हो मारे लाले की, मारो लालो बिल्कुल भी बदमाश को नहीं, थारे घरे चोरी करने जासी क्यों, मारे घरे घणी गाया है, मारे घरे कोई माखन की कमी थोड़ी है, मारो लाले ने माखन की चोरी करने की क्या आवश्यकता है, मारे घरे लाखों हजारों गाया है, मारे घरे माखन की कोई कमी को नहीं, खबरदार मारे लाले पर झूठो ब्लेम लगाने की कोई आवश्यकता को नहीं। गोपिया मन में विचार करियो करा वो तो बड़ी बदमाशी करे। देखो भगवान श्री कृष्ण की जकी माखन चोरी की लीला बड़ी अद्भुत लीला है। एक बंगाल के महीने चैतन्य महाप्रभु नाम का एक संत हुआ, आप रो नाम सुनेड़ो बोलो चैतन्य महाप्रभु। नीचे ई वाटिका में दो बाके शिष्या को भी फोटो लगाईडी है, गौर और निताई बाका ही शिष्या, दो भक्ता की फोटो है, नहीं जगह नृत्य कर रहा है भगवान को कीर्तन को, गौर और निताई की फोटो है, ये चैतन्य महाप्रभु का ही शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु नाम का एक संत हुआ बंगाल का, वे वृंदावन के महीने भगवान को भजन करया करता। तो वे भगवान का इतना अनन्य भक्त था, वे जिये ही नेत्र बंद करके बैठता तो बाकी आंखों के सामने भगवान की लीला चाल्या करती, मानिए महसूस हो तो कि भगवान की अनेक बाल लीलाएं हमारे आंखों के सामने चल रही है। तो बेबान लीला ने देख करके मनन करके और बन एक किताब में लिखी, जकी किताब को नाम है चैतन्य चरितामृत। भी चैतन्य चरितामृत भागवत के महीने भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं, जकी लीला बे आपकी आंखों से देखी बन महसूस हो तो भी लीला ने बे लिखता। मां लीला में माखन चोरी की जकी लीला है, बम एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। चैतन्य महाप्रभु कवे कि जद भगवान आ माखन चोरी की लीला कर रहा तो भगवान बा भक्ता ने किया आनंद प्रदान करे और बे भक्त भी भगवान के सागे रह करके किया दे अभिमान से मुक्त रहे, इको सारो वर्णन दृष्टांत के माध्यम से बतावे। वो भक्त जब भगवान की शरणागति ने प्राप्त करे तो इन शरीर को ज्ञान तक को नहीं रहे। एक दिन की बात है, भगवान एक कंजूस गोपी के घरे चोरी करने के वास्ते जावे, दीवार फांद करके गया, आपके मित्रा ने घोड़ी बनाई और ऊपर जो को माखन की जकी हांडिया बांधेड़ी ही, भगवान बा मित्रा के ऊपर चढ़ करके जिया भी हांडी ने पकड़े, अचानक भी घर की मालकिन गोपी है जकी दरवाजो खोल लेवे, जिया कुआड़िया बाजना शुरू हुआ, महाराज बे जका नीचे घोड़ी बनेड़ा बे से कैसे भाग जावे और भगवान ऊपर ही लटकेड़ा रह जावे। जिया ही ऊपर लटकेड़ा रहे, भगवान कह रहे बाजो मत, मन सागे ले जाओ, मन सागे ले जाओ, बे से कैसे मित्र दीवार फांद करके भाग जावे। अब भगवान श्री कृष्ण आज रंगे हाथा पकड़ी जावे। अब बा गोपी है जकी भगवान ने फटकार लगानी शुरू करे, अरे तेरी माँ कहे कि मारे घरे कमी है के आज वो चोर रंगे हाथा पकड़ी जो, आज तेरी माँ को वो घमंड है जो को मैं दूर कर छू। भगवान कहे नाना गोपी गलती होगी तू मन माफ कर दे, के हो गयो तो आजा चोरी करी, अब कदी चोरी को नहीं करूं। गोपी तू मेरी माँ ने मत कही, गोपी कह नहीं कीरी, अब तो मैं तेरी माँ ने बोलो घमंड है, मारे लाला के ऊपर ब्लेम लगाने की कोई जरूरत को नहीं, खबरदार है मारो लालो बड़ो सूदो है, और सूदो को नहीं सौ ज्यादा उदो है, बहुत ज्यादा उदंडता करे, आज तो मैं तन दंडित करवा के रहती हूँ। भगवान कणाई कान पकड़े, गोपी भूल होगी माफ कर दे, तू कैसी तो मैं तन दो ठुमका लगा दिखा देसी हूँ, तू कैसी तो मैं नाच लेसी हूँ, तेरे घर में काम में सारो लगा देसी हूँ, पर गोपी तू मेरी शिकायत मत कर। गोपी कह कीरी मैं तो तेरी शिकायत कर छू, आज तू रंगे हाथा पकड़ी जो, देख तेरे मुंडे पर माखन लागेड़ो है, तेरे हाथा माखन है,
आज तो मैं तने रंगे हाथ पकड़े हुए। और गोपी के करे आज भगवान श्री कृष्ण ने घर के मैंने खंबो भी खंबे के बांध देवे। धन्य है भाई बे गोपी। देखो कितनी बड़ी विलक्षण बात है। भगवान श्री कृष्ण जका त्रिलोकी नाथ बन कोई बांध सके। दुर्योधन के कने के को नहीं हो, भगवान ने बांधने की कोशिश करी पर भगवान ने बांध को नहीं सको। लेकिन आज वह भक्ता के कने के सामर्थ्य है, आज वे प्रेम भाव से भगवान ने बांधे तो भगवान बंधने के लिए तैयारी हो जावे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। धन्य है बे गोपियां। वह गोपी के करियो भगवान ने रस्सियों खंभ के बांध दियो। और गोपी कह ठहर जा, अब आज तेरी मान में पकड़ कर लियास्यूं और तनट बंदेड़ो दिखास्यूं। तू रंगे हाथा पकड़ी जो तू चोरी करे माखन की। अब गोपी रोड़ा करती करती जसोदा जी ने लाणने चली गई। भगवान कृष्ण ने खंभ के बांध करके चली गई। अब संयोग से भी गोपी को पति आयो घरे। जी ही घर में बढ़ियो तो सामने भगवान बंदेड़ा। अरे कन्हैया तू मारडे घरे के करे, ई खंभे के बांध क्या गाल रखिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे गोपाल तन ठाई को नहीं, थारे घरे जको खंबो है तो बड़ो करामाती खंबो है। अच्छा मारे घरे खंबो और इके करामात को मन ठाई को नहीं। कन्हैया के करामात है? बोले मित्र ई खंबे में तो संगीत का सातों सुर सुनाई देवे। अच्छा कन्हैया इम संगीत का 7 सुर सुनाई देवे। मेरे घर में खंबो इतना बरस हो गया, मन आज तक था को नहीं। तो कन्हैया तू मन भी सुना दे। भगवान के यहाँ को नहीं सुनी जाए। पहली मन खोल दिया भगवान ने। अब कन्हैया बोले इरे चिपक जा खंबे के। भगवान रस्सियों भी गोपी के पति ने बांध दियो। कन्हैया ओ के करे मन बांधे क्या मिये? बोले बांधू को नहीं, ओ तार है कनेक्शन करण लाग रहे हूं, यहाँ संगीत का सुर सुनाई देवे को नहीं। आज गोपी के पति ने बांध दियो। कन्हैया सुनाई तो कौन देवे? बोले ठहर जा, वो माखन मुंडे पर लगेड़ो भी गोपाल के मुंडे के लगा दियो, आटा के माखन लगा दियो। बोले कन्हैया और ही सुनाई तो कौन दिया? बोले डट जा, स्टेशन कई बार मौसम विभाग के कारण गड़बड़ हो जावे, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जावे, धीरे धीरे स्टेशन पकड़ देसी, तू बस बंदेड़ो रही, हाली मत, तू कान लगा करके बस सुन तो रहे। मैं तो जाऊं, मेरे थोड़ो काम है, तू संगीत सुन। भगवान तो भी गोपाल ने बांध करके चला जावे। और पीने बा गोपी जसोदा जी को हाथ पकड़ करके थारो बेटो यहाँ करे, वो बहुत ज्यादा उदंड गयो और बहुत ज्यादा बदमाशी करे। पूछो मत जसोदा जी, वो पूरा बर्तन फोड़ देवे, मित्रा ने खुआवे, बांदरा ने खुआवे, रोड़ा करती करती। अब भी गोपी ने इतो ज्ञान रवे कोनी, बा भगवान ने रोड़ा करती करती खुद पागल सी हो जावे, बिन होश ही को नहीं रवे, बिरो ध्यान तो नीचे जमीन पर रवे। जसोदा जी ने हाथ पकड़ कर देखो ओ थारो लालो बहुत ज्यादा बदमाशी करे, यहाँ करे। जसोदा जी मन में विचार करियो, मोटियार लुगाई है, आपस में लड़ दिया ओला, और मैं गांव में बूढ़ी लुगाई हूं, तो मन बेचारी समझाने के वास्ते ल्याई होली। जसोदा जी धीरे सी कह देखो बेटा लड़या करो मत, आपस में प्रेम उरया करो। थार दोन्या को घर को कोई न्यारो न्यारो माखन थोड़ी है, एक ही तो माखन है, आपस में बांट रखा लिया करो। और बावली तन शर्म ही को नहीं आई, तू थारे मोटियार ने बांध दियो। जिया ही आ बात कही, सामने नजर उठी भी गोपी की, सामने देखे तो भरतार खंभ के बंदेड़ा है। ठेठ के करो? बोले संगीत का 7 सुर सुनो। गोपी सिर में हाथ मार के अच्छा संगीत का सुर सुना। अटके करा थे? बोले मैं तो आधार कार्ड की कॉपी लेने आयो, बामासा कार्ड बने, पण वो कन्हैयो कैट संगीत का 7 सुर सुनाई देवे जना मैं तो लाग गयो। तो हंसने की बात को नहीं, विचार करने की बात है। मतलब भी गोपी को कितो भगवान के चरणा के प्रति समर्पण भाव है। भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में भी गोपियां लोग, ब्रजांगनाएं लोग कितनी तत्पर ही के बन शरीर को ही ज्ञान को नहीं के मारे सागे की उरी।
चैतन्य महाप्रभु एक कथानक और बतावे इसे ही संबंधित। एक दिन एक गोपी और पकड़ लिया भगवान ने रंगे हाथ, पण पा गोपी थोड़ी ज्यादा श्याणी। पा गोपी के ना तन बांधू को नहीं, आज हाथ में पकड़ तन लेर जास्यू और बट ले जा करके तेरी जसोदा जी ने दिखास्यू तेरी माँ ने को वो देखो यहाँ बदमाशी करे। तो बा गोपी जकी दूसरोड़ी बा भगवान को हाथ पकड़ करके ले जावे, गांव के बीच कर बाजार के बीच कर रोड़ा करती करती तू बदमाश है तू यहाँ है। चैतन्य महाप्रभु के जोग से बीको पति भी लारा आ गयो। वो ओले सी कन्हैया ने कहो कन्हैया किया मारडे हो मिनिस्टर के लारे लारे तू किया चाले। कन्हैया भगवान धीरे से बोलो चुपचाप मेरे लारे लारे आ जा। तो मालडी घराड़ी तन कट ले जावे, बोले अबार सूर्य थिएटर में एक बहुत जोर की फिल्म लागेड़ी है, वह फिल्म दिखाने ले जान लाग रही है थाली पत्नी। तो कन्हैया तन एक लेने फिल्म दिखाने ले जावे, मन तो आज तक कौन लेगी। बोले देख मन तो देखने को शौक को नहीं, तेरी इच्छा है तो तू जा सके, मन शर्त एक बोले लो नहीं, क्योंकि गोपी को मुंडो आ गया भगवान ला रहे। भगवान धीरे सी कहो गोपी मेरो वो हाथ दुखे तू दूसरोड़ो हाथ पकड़ ले। गोपी को लिया जल्दी सीधे भगवान आपड़ हाथ छुड़ा दियो और भी के पति देव को हाथ पकड़ा दियो। अब बा गोपी पति देव को हाथ पकड़ती रोड़ा करती, वो यहाँ करे बिया करे, भरे बाजार में पूरा रोड़ा करती करती जसोदा जी के भवन में पूगी। भगवान तो दरवाजे से पीछे से जाकर के मुंडो मांडो धोर एकदम तैयारी रेडी रेट। जसोदा जी ने कह देखो थारो लालो बहुत ज्यादा बदमाशी करे, यहाँ करे, मैं भी गोपी की तरह इतनी भोली भाली को नहीं, देखो आज मैं रंगे हाथ पकड़ करके ले आई हूँ, वो बहुत ज्यादा उदंडता करे। जसोदा जी बाहर निकल देखे तो बा गोपी भी आज भरतार ने पकड़ ले आई है। जसोदा जी मन में विचार करियो ब्रज में हो गयो के आजकल ये बीनणिया मोटार आपस में लड़ाई किया है। जसोदा जी धीरे सी समझावे अरे भाई यहाँ मत करो थे प्रेम रया करो, इतनी उदंडता मत करया करो, इस प्रकार से थे क्या करने लग रहे। और गोपी तन संकोच करनो चाहिए, भरे बाजार में पति को हाथ पकड़ करके यहाँ लेनो कोई चौकी बात थोड़ी है। आजकल तो बांधा गालर चले तो ही बड़ी बात को नहीं, पर पहली जमाने में इस प्रकार से निकलना बड़ी बात होती। जनक गोपी हो तो ठीक को नहीं। गोपी मन में विचार करियो अरे डांटने की बजाय प्रेम से समझाने लग रही है। अचानक भगवान श्री कृष्ण लारू निकल गया, जसोदा जी के लारू आया। माता जी की बात है रोड़ो किया हो रही है। भी गोपी को ध्यान पड़ियो अरे वो तो सामने खड़ी है तो मेरे सागे कौन है। लारा हाथ झांक करके देखे, बोले थे, बोले हाँ फिल्म देखने ना आयो जी। यहाँ बात कही गोपी मस्तक पर हाथ मारे। माता बहनों भाइयों एक बात विचार करने की है, एक छोटे से बालक को हाथ की तो कोमल हुए और एक जवान पुरुष को हाथ की तो कठोर हुए। तो भी गोपी ने ठा नहीं पड़ियो, एक हाथ छूट करके मुलायम हाथ छोटे बालक को हाथ छूट करके दूसरे पुरुष को यदि हाथ आवे तो व्यक्ति ने महसूस होना चाहिए। ये बात से सिद्धि हुए कि बे गोपियां देहाभिमान से मुक्त ही बन, शरीर को ज्ञान ही को नहीं हो। आपने हाथ का मैंने एक छोटी चीज आवे एक बड़ी चीज आवे तो ठा तो पड़ा, एक 5 किलो की चीज है एक 2 किलो की ठा। तो जकन शरीर को ज्ञान है जो शरीर में उलझेड़ो है, बिन आ सब चीजाओं को बोध रवे। जकन शरीर को ज्ञान ही को नहीं रवे, जो शरीर अभिमान से जो परे है, देहाभिमान से जो मुक्त है, वे गोपियां है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे कहे राजन, इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करे और आपके भक्ता ने अपार आनंद प्रदान करे। चोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, चोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। नंद किशोर चोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, चोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की चला निकला चला निकला चला निकला माखन चोर। गोकुल की गलियों की
चला निकला माखन चोर नंद किशोर चोरी मच गया चोर देखो आया माखन चोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर चोरी मच गया शोर आया माखन चोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर गोविंदा आला रे आला अपनी बल्कि संभाल बिजगाला गोविंदा आला रे आला अपनी बल्कि संभाल बिजगाला तीन पट्टी वाला गोविंदा लाल पट्टी वाला गोविंदा तीन पट्टी वाला लाल पट्टी वाला गोविंदा आला रे आला धर्म संभाल बिजबाला आला रे आला अपनी मटकी संभाल बिजबाला चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर किशोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर चोरी मच गया शोर देखो आया माखन चोर देखो आया माखन चोर हो देखो आया माखन चोर बांके बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करता हुआ कवे कहे राजन ई प्रकार से भगवान ई धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे आपके भक्ता ने मनोरथ ने पूर्ण करे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ये माखन चोरी लीला के अंतर्गत दौड़ करके आवे और आपकी माता यशोदा ने कहे मामा मन बहुत ज्यादा भूख लाग रही है थे, मन दूध पिलाओ। तो माता यशोदा जी भी समय में बिलोणो करण लाग रहा। बिलोणो जानो तो सगला माखन मंथन की जेकी लीला बिलोणो करण लाग रहा। आकर के भगवान कहो मामा मन भूख लाग रही है जोर की थे, मन दूध पिलाओ। माता यशोदा जी भगवान ने उठा करके गोदी में बिठावे और कहे देखो देख बेटा अब थोड़ी सी देर की बात और है, वो बिलोणो होण नालो है, अरे बढ़िया सो माखन निकल सी, वो माखन मतन खिलास्यूं तेरी भूख मिट जैसी। भगवान कहे नहीं नहीं मन माखन खाणो ही को नहीं, मैं तो दूध पीस्यूं। यशोदा जी मां कहे ठीक है तो बेटा
अब 2 मिनट में यो बिलोण हो जैसी और मैं तने बड़ी वाली गा को जो दूध गर्म करके मैं तने दूध पिला देसी हूं। भगवान श्री कृष्ण के मामनिया लागे तने नहीं वो माखन ही चोखो लागे। कई बार तो मैं यहाँ सोचूं थारो बेटो माखन है, मैं थारो बेटो ही कोनी। यशोदा के नहीं नहीं लाला इसी तो कोई बात कोनी। बोले नहीं माँ, यदि मैं तारो बेटो मैं थाने प्यारो लागतो तो थे सगला काम छोड़ मन दूध पिलाता पहली ये माखन को लारो ले राख्यो। मन यहाँ लागे मैं थारो बेटो कोनी। जी यहाँ बात कहे यशोदा जी के नहीं नहीं लाला मारो तो सर्वस्व तू ही है। भगवान ने बट बिठा देवे और भगवान ने कहा अभी मैं जाकर के तेरे वास्ते दूध गर्म करके ले आऊं। माता जी रसोई में दूध ले आने चली जावे। अब जी ही जाकर के दूध चढ़ायो, दूध गर्म होनो चूल्हे पर शुरू हुयो। बिना भगवान श्री कृष्ण री साइडी भूख लागेड़ी एक कन्ने बाटो पड़ियो वो उठा करके भी बिलोने पर धड़ाम से मार दियो। जी ही बाटो मारियो, पत्थर मारियो, मारते बा पूरी मटकी आंगणे के महीने फेल गई। महाराज दही बोझको छाछ और मक्खन जो को आंगण में फैल गयो। जी ही खड़को यो यशोदा मैया बाज करके बाहर आई। बूढ़ी तो हुई बितन लारो दूध उफड़ गयो। एक सागे 2 काम हो गया। अब देखो माता बहना के जे 500 को नोट पड़ जावे तो बनी तो दुख को नहीं हुए, पर जे 100 ग्राम दूध या दही छाछ ढुल जावे तो घर में हंगामो माच जावे। अब तो यशोदा मैया बड़ी आग बबूला हो जावे। अरे उदंड तेरी गोपियां नित्य प्रतिदिन आकर के तेरी चुगली करे के थारो लालू बदमाश हो गयो, वो बहुत ज्यादा उदंडता करे। इतना दिन तक मैं तेरो पक्ष खींचो, आज मन टा पड़ गयो तू वास्तव में बदमाश है। और माँ यदि आपके उदंड बच्चे ने नहीं सुधारे तो भी माँ ने बहुत प्रकार से लोगों की उल्हाना सुननी पड़े। इस वास्ते मैं तन दंडित करस्यू, मैं तन दंड प्रदान करस्यू। दौड़ करके जावे भगवान श्री कृष्ण ने बांधने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कई देर तो इन्हें भी ने भाजे। बूढ़ी जसोदा माई थक जावे, अंत के महीने भगवान हाथ में आ जावे। आज यशोदा मैया भगवान ने ऊखल से बांध देवे। एक बड़ी सारी घर के मैंने लकड़ी की ऊख ली ही भी ऊखली के भगवान ने बांध देवे। कितनी भाग्यशालिनी है यशोदा जो को साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने बांध देवे। धन्य है बा यशोदा जके परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के वास्ते जीवा ने अनंत जन्मा तक तपस्या साधना करनी पड़े। आज बा यशोदा एक चुटकी के महीने भगवान ने बांध देवे। यशोदायाः परम नास्ति देवता चेति मे मतिः यस्या उलोखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जका लोग मुक्ति की कामना करे भगवान से, बाने भी भगवान मुक्ति प्रदान को न करे। और बे अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा आज यशोदा के ऊपर कितो बड़ो अनुग्रह करे। यशोदा भगवान ने बांध देवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने ऊखड़ी के बांध करके माता जी तो गृह कार्य में लाग जावे। अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे खिसकता खिसकता आंगने के बीच में आ जावे। नंद भवन के आंगने के बीच के मैंने 2 बड़ा बड़ा यमलार्जुन का वृक्ष हा। भगवान श्री कृष्ण भी ऊखड़ी ने खींच करके स्वयं भी यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में जकी जगह भी प्रवेश कर जावे तो स्वयं तो भगवान बारे निकल जावे, लेकिन बा ऊखड़ी बड़ी सारी लारे अड़ जावे तो भगवान जोर से भी नहीं खींचे और खींचता ही भी यमलार्जुन का जगह बड़ा वृक्ष पे धड़ाम से भूमि जिया ही बे वृक्ष गिरा। बा वृक्षा से 2 सर्वांग सुंदर राजकुमार निकले। बे भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करे और परिक्रमा करके उत्तम लोक में चले जावे। जिया ही खड़को यो दौड़ करके वसुदेव नंद जी महाराज आया। आकर के देखे तो कन्हैयो ऊखड़ी के बंदेड़ो है।
नंद जी महाराज आकर के भगवान श्री कृष्ण ने खोले और हृदय से लगावे। यशोदा जी ने डांट लगावे, यहाँ बालक ने बांध्या करे कि आ तो भगवान की कृपा होगी, ये वृक्ष आपने लाले पर कोनी पड़िया। यदि अपने लाले के ऊपर वृक्ष गिर जाता तो हो सके अपने लाले ने कोई नुकसान हो जातो। यशोदा जी ते वो जो काम करियो ठीक कौन करियो। यशोदा मैया जी ने भी बहुत ज्यादा दुख हुए। यशोदा जी नंद जी ने कहे जी के बताऊं, वो लालो बहुत ज्यादा उदंडता करने लाग्यो। मैंने बहुत समझायो, मानी कोनी, जना इर वास्ते मैंने बांध दियो। भगवान श्री कृष्ण आज रूठ जावे यशोदा जी से। थोड़ी देर नंद बाबा के कने रवे। यशोदा जी ने बड़ो दुख हुए, मेरो कन्हैयो मेरे से नाराज है। पुनः भगवान श्री कृष्ण आपके बाबा की गोदी से उतर करके यशोदा जी के कनावे। अब यशोदा जी मैया भगवान ने गोदी में बिठा करके दुग्ध पान करवावे। हे राजन, आ ऊखल बंद की लीला है। जको जीव सच्ची निष्ठा भाव विश्वास के सागई कथा ने सुने सुनावे, भगवान बिन कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अट राजा परीक्षित प्रश्न करे कि महाराज एक बात बताओ, अभी अभी आप कह रहा है कि वृक्षा से दो सुंदर राजकुमार निकले, वे राजकुमार कौन हा? यहाँ के लोग के पाप कर्म करियो जके के कारण बन वृक्ष बननो पड़ियो? आप कृपा करके मने विस्तार पूर्वक बताओ। कथ्यताम भगवन्नेत तयो सापस्य कारणम यत्तद विग्रहितं कर्म देवऋषयेन वातमः। आप कृपा करके बताओ, अन कोई न कोई श्राप लाग्यो है, जना ही तो ये वृक्ष योनि ने प्राप्त करी है। आप कृपा करके बताओ एक कौन हा? सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, राजा कुबेर का दो बेटा हा, एक को नाम हो नल कुबर, एक को नाम हो मणिग्रीव। ये दोनों जना एक बार भगवती गंगा नदी के किनारे मदिरा को पान करके नग्नावस्था के मायने पड़या हा। देवऋषि नारद जी महाराज आने देख करके कुपित हो जावे और आने श्राप दे देवे कि भगवती समस्त पापा को निवारण करनाली गंगा नदी के किनारे बैठ करके थे यांकलो कृत्य करण लाग रहा हो, दिगंबर होकर के पड़या हो, थाने ज्यादा ही नग्न रहने को शौक है तो मैं थाने श्राप देऊं थे वृक्ष योनि ने प्राप्त कर ले सो। देवऋषि नारद जी के द्वारा श्रापित होने के कारण कुबेर का दोनों बेटा नल कुबर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष के रूप में इस धरती के ऊपर गोकुल ब्रज भूमि में हा। लेकिन नारद जी महाराज को वो श्राप भी बांके लिए कल्याण को हेतु बन गयो। आज भगवान को स्पर्श करने से बांक्यो कल्याण हो गयो। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श के द्वारा कुबेर के दोनों बेटा है बाकी उत्तम गति हो जावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे। एक लीला के अंतर्गत आगे वर्णन करे कि आगामी लीला में भगवान श्री कृष्ण एक फल विक्रिणी के ऊपर अनुग्रह करे। एक फल बेचने वाली जी मालन है, वह टोकरी पूरी फला से भर करके और ब्रज भूमि के महीने गोकुल के महीने फल बेचन लाग रही। फल ले लो, फल ले लो। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततोरवम् तत्रा जगमो कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकिता। हे राजन, एक बार की बात है, गोपाल लोग सगड़ा छोटा छोटा बालक भगवान कृष्ण बलराम और गोपाल लोग खेलन लाग रहा। रस्ते से एक फल बेचने वाली मालिनी फल ले लो, फल ले ली करती भी जा रही। भी समय में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में भी फल बेचने वाली मालिनी ने कहे कि तू मन भी फल प्रदान कर दे। तो बा फल बेचने वाली कहे बिना द्रव्य के मैं तन फल किया प्रदान करूं, मन थोड़ो द्रव्य चाहिए, तू द्रव्य प्रदान कर। तो आज भगवान श्री कृष्ण छोटा सा बालक आपके भवन में जावे और छोटी छोटी मुठ्ठियां से कुछ अन्न आदि ने हाथ में लेकर के आवे और भी
फल बेचने वाली मालिनी ने कहा कल मैं तेरे लिए द्रव्य लेकर के आयो हूं, इक बदले तू मन फल है जो को प्रदान कर दे। आज मालिनी भगवान के भी कृत्य ने देख करके गदगद हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे, बिन पतो लाग जावे वो कोई साधारण को नहीं, वो तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है। एक छोटो सो बालक लाकर के जिया ही भी की छाबड़ी के महीने बे अन्न डाले, आज बा भगवत दर्शन करके गदगद हो जावे और बा मालिनी भगवान के चरणा में फल प्रदान करे। अब बा मालिनी देहाभिमान से मुक्त हो जावे, जकी मालिनी थोड़ी देर पहली कहन लागरी फल ले लो फल ले लो, अभी फल ने तो भूल गई और मुंडे से एक ही शब्द निकले, कन्हैया ने ले लो कन्हैया ने ले लो कन्हैया ने ले लो कन्हैया ने ले लो करती करती जिया ही घरे पूगे, फला की टोकरी ने नीचे उतारे, जगह त्रिलोकी नाथ पर ब्रह्म कुछ अन्न आदि का जगह दाना डालिया, आज बे हीरा पन्ना सुसज्जित हो जावे। आज त्रिलोकी नाथ पर ब्रह्म परमात्मा को अनुग्रह पाकर के बाद फल विकरणी अपने आप के जीवन में कृतार्थ करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन धन्य है वो पर ब्रह्म परमात्मा जगो आपके भक्ता के ऊपर अनुग्रह करे, आपके भक्ता ने अपार सुख प्रदान करे। जरूर वह फल बेचने वाली मालिनी जरूर कोई पुण्य पूर्व जन्म में बिका सत्कर्म करेड़ा भी प्रभाव के कारण ही आज भगवान भी के ऊपर विशिष्टाति विशिष्ट अनुग्रह प्रदान करे।